हैं। अगर आप भी हिलाने की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके हर दिन हिलाने की लत को छुड़वा देगा। पुराने जमाने में गुरुकुल के होने से लोगों की हिलाने की लत नहीं लगती थी, लेकिन आज के समय में 13 साल से लेकर 40 साल के लोगों को हिलाने की आदत लग चुकी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि हम चाहते तो हैं बाहर निकलना, लेकिन हर दूसरे दिन हम फिर से हिला लेते हैं और फिर अफसोस करते हैं कि यार आज फिर से निकल गया मेरा। देखो, मैंने उन लोगों से बातचीत की है जो पहले दिन में 3 बार हिलाते थे और 10 साल से लगातार इसमें फंसे हुए थे। लेकिन रात की बात करें तो वह लोग इतने भयंकर अलग से भी बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। जब मैंने उनसे बात करें तो मुझे सारा खेल समझ में आने लगा। जाने अनजाने हर बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं ना जिसके वजह से ही हमारे हिलाने की आदत नहीं जा रही है। इसलिए अगर आप आज अभी और इसी वक्त से हिलाने की आदत से बाहर आना चाहते हो और इसको लेकर सच में सीरियस होना, तो एक असली मर्द होने के नाते इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको 6 ऐसे नए तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप जिंदगी में कभी नहीं हिलाओगे। और उसके बाद मैं आपको दूंगा एक पावर टिप। अगर आपने वह सुन लिया ना तो भाई आप आराम से 5 से लेकर 10 साल बिना हिलाए निकाल दोगे, सिर्फ एक पावर टिप की वजह से। लेकिन इससे पहले वह 6 टिप्स ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे नए और इंटरेस्टिंग तरीके आपसे शेयर करूंगा नाथ, जिससे कि आपको 100% फायदा होगा। तो वीडियो के अंत तक देखते रहना। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एक सके लगेगा, क्योंकि आपको यहां पर ब्रह्मचर्य और फिटनेस रिलेटेड ऐसी जैन वीडियोस इस चैनल पर हमेशा मिलते रहती हैं। तो जो पैरा के फैंस, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप हिलाने की आदत से बाहर निकलना चाहते हो कि हम क्या करते हैं फोन या कि किसी भी लैपटॉप में खोलकर बैठ जाते हैं फ्रिल की जाकर, राइट। तो हमें जो करना है, अब ध्यान से सुनो, वॉलपेपर मेथड का सहारा हमें लेना होगा। देखो वॉलपेपर में सेट में आपको करना क्या है, किसी भी एक ब्रह्मचारी की फोटो उठाओ और अपने वॉलपेपर में लगाओ। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने फोन का इस्तेमाल करोगे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से काम करना पड़ता है, तो फोन और लैपटॉप हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते समय क्या होगा, एक और स्टैंड रिमाइंडर आपके माइंड में रहेगा कि हम है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। तो जब आप अपने फोन का इस्तेमाल करोगे आपको दिखेगा वह वॉलपेपर और वह आपको मोटिवेट करता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर टाइप किए और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है दोस्त, वह है जमीन पर सोना। देखो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, एक पतली सी चादर लेते थे और जमीन पर उसका पीछा कट उसमें ले जाया करते थे। उनको नींद घरी आती थी उसमें। लेकिन अगर अभी की बात करें तो लोगों को आराम परस्त जिंदगी चाहिए, यानी कि एकदम बिस्तर पर सोना है आराम से, और इसी कारण से लोगों के अंदर आलस्य आ गया है। पुराने जमाने में लोग जो फर्स्ट पर सोते थे उसका जो मीडियम था वह यह था कि जितना ज्यादा जरूरत है सोना उतना ही सोते थे। वह एक ट्राई होते थे। देखो शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी नींद की दिक्कत हो जाए वर्ष पैसों से, क्योंकि हमें आदत लग चुकी है बिस्तर पर सोने की। लेकिन जैसे 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 टाइम गुजर होगा आपको आदत लगी और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ब्रह्मचर्य में तो जो तीसरा पेपर है ना, वह यह है कि खट्टी चीजों का सेवन करना बंद कर देना होगा आपको। देखो मेरे दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि वह कैसा चल रहा है आपका ब्रह्मचर्य कर जनी, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे हो जा रहा है स्वप्न दोष। तो मैंने पूछा कि क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ खा रहे हो क्या रात में जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो उसने बोला कि मैं सब्जी रोटी खाता हूं लेकिन मसालों का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है वह, और मैं एक और काम करता हूं जो बहुत मुझे गंदी आदत लग चुकी है। मैं सब्जी कोई भी बनाता हूं ना तो उसमें खट्टा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, खट्टी चीजें बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूं, जैसे टोमेटो सॉस भरपूर मात्रा में मेरे एक सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो होता क्या है, खट्टी चीजों से आपके अंदर उत्तेजना बढ़ती है। रात में जब आप सोते हो ना, ये सारी चीजों को अवॉइड करो। यह रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई होप आप पकड़ पा रहे हैं मेरी बातों को, लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर यह बातें बता रहा। अब बात करते हैं चौथे नंबर टिप के। रात्रि का भोजन करके तुरंत सो जाने से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि खाना जो आपका पेट में पड़ेगा आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, नहीं खाना अच्छे से बचेगा। तो वहीं रात का खाना लाइट होना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसाइड चाहते हो तो वहीं रात को खाने की भी जरूरत बहुत लोगों को नहीं पड़ती, वह नहीं खाते हैं। ब्रह्मचारियों को आप जाकर जा पूछोगे कि क्या आप रात्रि भोजन करते हो, तो उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम श्रम करते हैं,
हम अच्छे से खाना खाते हैं। दोपहर के वक्त मॉर्निंग में यह है हमारे रूटीन रात्रि भोजन हम ज्यादातर टाइम अवॉइड करता है। बात करें 5वें नंबर टिप्स की तो वह यह है कि जब भी आपको उत्तेजना सताती है ना, तो याद दिला है खुद को यह सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है जो मुझे परेशान कर रही है। दोस्तों, अगर बात करें 6 नंबर टिप्स की तो यह है कि काम वासना आपके दिमाग पर कोशिश करेगा कंट्रोल करने की। वह को बोलेगा कि कर ले, अभी के अभी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस वक्त ईश्वर से प्रार्थना करना है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे पता है आप एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मत है वह और बदलना चाहते हो, खुद को एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो, तो मेरा फर्ज बनता है आपको एक पावर टीवी में दूंगा जिससे कि आपको ज्यादा मदद मिलेगी। और यह पर्सनली मैं भी ट्राई करता हूं और इससे बहुत ज्यादा मुझे फायदा होता है। जबकि आपको ऐसा लगे कि गलत काम करने का मन कर रहा है, क्या करूं? उस सिचुएशन में ना खुद के पेरेंट्स के बारे में सोचो कि वह कैसे आपके लिए खाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और उसको खाकर उसका ही जो थोड़ा सा रस आपके शरीर में बनता है आप उसी को निकालते हो। भाई, रोटियां बनाई जाती है आपके घर में इतने मदद से, भाई उसी को खाकर उसका जो भी थोड़ा थोड़ा बनता है, इतना अनमोल चीज आपके शरीर में बनता है, वीर्य बनता है, इसको निकाल दो। मेरे भाई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। भाई, आप एक समझदार इंसानों, अब से समझदारी की उम्मीदें रखता हूं मैं। तो भाई, एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करना, तो सेकंड लगेगा। अरे भाई, कि आप इनमें से कौन स्टेप फॉलो करोगे आज से।